आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, जल्द निपटेंगे केस। 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे, तारीख पे तारीख के दिन अब लग जाएंगे, सुगम होगा न्याय। आपको बता दें कि रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुई सभी आपराधिक नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत में संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमाओं के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। आपको बता दें कि शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया है। आपको बता दें, अब मिलेगी त्वरित न्याय। चलिए अब जानते हैं एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की तय है समय सीमा। तकनीकी का भरपूर प्रयोग होगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को हिस्सा बनाया जाएगा क्योंकि हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आगे बढ़ता जा रहा है। क्या है नए कानून में? पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। कहीं पे भी अगर है तो आप पीड़ित हैं तो आप कहीं से भी केस दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप एफआईआर करते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आपको मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस का उद्देश्य है तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पे तारीख के दिन लग जाएंगे। आपराधिक मुकदमों की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज कराना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। कौन सा कानून लेगा किसकी जगह? आइए हम जानते हैं कौन सा कानून लेगा किसकी जगह। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। अगर आप गवाहों से गवाही दिलवा रहे हैं तो गवाहों के लिए भी ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड करने का विकल्प निकाला जाएगा। 7 साल या इससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। दुष्कर्म के मामले में बता दें कि दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। अभी तक लागू सीआरपीसी में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। नया कानून आने के बाद समय में पहली कटौती यही होगी। नया कानून में आरोप पत्र का भी टाइम लाइन तय है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जाएगा। बता दें कि सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधियों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान निकाला जा रहा है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगौड़ों के लिए सबसे बड़ी बात, भगौड़ों अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। भागे हुए अपराधी की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रखने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल के लिए नहीं लटकाया जा सकता है। पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने के साथ ही अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में 14 दिनों के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर आ जाए। तो ये थी न्याय कानून व्यवस्था में बदलाव की बात। देखते हैं कि ये कितना कारगर होता है और कितना काम करता है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। धन्यवाद।